नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। आज ये वीडियो जो आप देख रहे हो ना, मैं तो बोल रहा हूं, लेकिन इसके बाद आपको खुद से बात करना है और जो मैं बोल रहा हूं वो रिएक्ट करके दिखाना, अगर सच में आप अपनी बात सुन सकते हो। सबसे पहली बात ये, क्या आप अपने निधि कंपनी को बचाना चाहते हो? यस और नो? अपना हाथ उठाओ खुद ही और खुद देख लेना। अगर कर रहे हो तो समझ लो आप अपनी बात सुन पा रहे हो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का वीडियो होने के बाद में आप कुछ कदम उठा सकते हो, क्योंकि पूरे भारत में जितने लोगों ने निधि कंपनी बनाई है उनको पता है कि NDH4 के कारण क्या क्या प्रॉब्लम हुई है। और मैं आज क्या कोई सॉल्यूशन बताने वाला हूं वो बाद में। पहला आप हाथ उठाओ कि सच में आप प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो। क्या सच में आपको इंटरेस्ट है कि आपका निधि कंपनी बंद ना होए? क्या सच में हम अपने आप को परिस्थिति के हाथों हवाले कर देना चाहते हैं? ये आप डिसाइड करोगे। आज जो भी सोचोगे आप सोचने वाले हो। सबसे पहली बात, एक बात सुनिए आप। क्या है कि मैंने कंपनी बनाई, बराबर, ठीक है। उस समय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ने कुछ बोला कि भाई अगर ऐसा नहीं हुआ तो कंपनी बंद कर दूंगा? उसने केवल बोला कि भाई नियम कानून का पालन करना है, निधि रूल्स हमने दिया, ये निधि रूल्स का पालन करो, यस और नो? फिर अचानक ये बात कहां पर आ जाती है कि भैया कंपनी बंद कर देना पड़ेगा। मैं आज कोई सरकारी भाषण देने और पॉलिटिकल वाली बात नहीं कर रहा हूं, मैं आप लोगों को जगाने की कोशिश कर रहा हूं। ये डरे हुए लोग हो आप लोग, जो जो जिसको जगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो किसी न किसी कंसल्टेंट की गलती के कारण या अपनी गलती के कारण या समय पर क्या होता है, हम लोग अपनी गलती कभी नहीं देख पाते। आप खुद गलत हो पहले बार में, लेकिन हो सकता है कि आपका कंसल्टेंट गलत हो सकता है कि कोई परिस्थिति गलत हो, लेकिन सबसे पहले आप देखो कि आपने बिजनेस स्टार्ट किया है और आपने सरकार से पूछ के स्टार्ट किया है। आपको निधि का रूल्स हो सकता है पता है, हो सकता है नहीं पता, हो सकता है आपके कंसल्टेंट को पता था, हो सकता है कि नहीं पता था, लेकिन ये सारी चीजों के बावजूद जब आपको पेनल्टी देने की बारी आई तब आपने पेनल्टी दी, यस और नो? हाथ उठाओ। दी है ना? अब इतना सारा पेनल्टी गवर्नमेंट ने क्यों ले लिया भाई? अगर उसको बंद करना था, किसी बच्चे को पैदा करने के बाद हम लोग बोल सकते हैं कि 5 साल के बाद आपका पैदा थोड़ा तरीका गलत हो गया है, चलो अभी काम करते हैं कि आपको मरना पड़ेगा अब, क्योंकि भाई सॉरी यार गलती से आप पैदा हो गए हो। किसी का शादी हो गया 5 साल, उसमें 2 बच्चे हो गए, उसके बाद में आप उसको ये बोल सकते हो क्या, यार शादी में 3 मंत्र गलत हो गए थे तो चलो ये शादी को ही कैंसिल कर दिया जाए? ऐसा नहीं हो सकता ना, यस और नो? तो आपने बिजनेस चालू किया, यस और नो? गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट ने आपको लाइसेंस दिया, यस और नो? उसमें डिक्लेरेशन आपने दिया था कि मैं नियम कानून का पालन करूंगा, लेकिन अगर उसमें से कुछ छूट गया तो उसके अगेंस्ट में गवर्नमेंट ने आपसे बहुत सारे पैसे लिए हैं, बहुत सारे पेनल्टी ली है, यस और नो? क्या आपको दर्द नहीं होता? इतना सारा पैसा देने के बाद में आपको अगर ये सलाह मिले कि भैया वो गलत कर डाले थे, आप नई कंपनी खोल डालो, वो मैं भी बोल रहा हूं कि नई कंपनी खोलना है तो सेफ्टी के लिए खोलो, लेकिन अगर आपने, आपको पता है कि पूरा ही गलत कर डाले हो, लेकिन उसके बाद भी चीजों को आपने बीच में सही किया होगा, उसके लिए लेट फीस फाइन पटाया होगा, तो एक स्थिति बनती है। दूसरा स्थिति है कि हाँ भैया पैसे थे लेकिन समय पर कंसल्टेंट ने काम नहीं किया और उसके कारण में हो सकता है कि मेरी फाइलिंग में डिले हो गया, उसका चालान भी मैंने पेमेंट किया, मेरा कैपिटल 5 लाख था, मैं 10 लाख नहीं बना पाया। ये सारी परिस्थिति अपनी जगह पे है, लेकिन व्यापार चालू हो चुका है, ये बहुत बड़ा सत्य है, यस और नो? तो व्यापार चालू हो गया, राइट? यस। उसके बाद में आपने पब्लिक डिपॉजिट ले लिया, राइट? यस। और ये डिपॉजिट लेने के लिए शुरू में ओके बोला था, यस। अब आपने लोन देना भी चालू कर दिया, राइट? अगर आपने NDH4 रिजेक्ट कर देते हो, उसके बाद में साइट में अगर डाल दिया, अभी तक डाला नहीं है, लेकिन साइट में डालते साथ में उनके ऊपर क्या करना है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के ऊपर, ये मैं आपको बता रहा हूं। साइट में डाल दिया तो जितने लोगों का डिपॉजिट हमने लिया था वो रास्ते पे खड़े हो जाएंगे कि भैया मेरा डिपॉजिट आज के आज वापस करो, प्री मैच्योरिटी करो, और जितने लोगों को लोन दिया था वो गायब हो जाएंगे, बोलेंगे आप फर्जी कंपनी हो, हमको पैसा दे दियो, लेकिन आपने कुछ गड़बड़ किया भाई, मैं आपको नहीं दे सकता, आपसे जो बन सकता है कर लो। वो भी जाके लाइन में खड़े हो जाएंगे कहां पे? मिनिस्ट्री के पास में, कि इन्होंने गलत सलत हमसे साइन कराया। कुछ भी तरीके से हमारा पूरा व्यापार धंधा बंद करने का जिम्मेदारी किसका हो गया? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का, क्योंकि उन्होंने अचानक से ऐसा नियम बनाया जिससे कि कंपनी बंद हो जाए। NDH4 रिजेक्ट होने का जो रूल्स है वो कहां पर मिलेगा आपको? ये निधि रूल्स अमेंडमेंट रूल्स 2019 में थोड़ा पढ़ लेना ना, कंसल्टेंट लोगों के लिए फायदेमंद है। और मैं बता दूं, इसके बाद में क्या आपने कहीं पर प्रोटेस्ट किया कि वो बोल दिया कि कल से धंधा नहीं करना है? क्या आपने कहीं पर प्रोटेस्ट किया कि इसका रेमेडी हमको बताओ क्योंकि हमारा कंपनी चालू हो चुका है? क्या आपने प्रोटेस्ट किया? नहीं। क्या आपने कहीं पर कोई पिटीशन फाइल किया? नहीं। लेकिन बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशन और एसोसिएशन के नेता लोग हैं उन लोग क्या कर रहे हैं कि हमने फलाना जगह पिटीशन दिया, वो गलत जगह, कहाँ देना चाहिए उनको पता नहीं है, मैं भी नहीं बताने वाला हूं,
क्योंकि मैं एसोसिएशन के लिए नहीं, मैं मालिकों के लिए ये वाला चीज करने वाला हूँ, ये जो वीडियो बनाता हूँ। तो वो क्या है, गलत जगह पर दे के 4 फोटो खिंचवा के उसको फिर अपने ग्रुप में डाल दिए, बोले देखो भैया हमने बहुत मेहनत कर लिया, अब ये मेहनत करने के बाद में कुछ होवे तो होवे, नहीं तो फिर जयराम जी की मेरे मेहनत में तो कोई कमी नहीं थी, यस और नो। लेकिन कुछ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। आप जागृत हो जाओ, आप सही ग्रुप में जाओ, और ग्रुप में नहीं जा सकते तो फिर रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा है कि যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা चलो रे, जहां जहां अपील हो सकता है सब जगह करो। और उनके अगेंस्ट में हम लोग बहुत सारे कार्यक्रम कर सकते हैं जिससे हम लोग बोल सकें कि आपके कारण अगर आत्महत्या कर जाऊं तो आपकी जिम्मेदारी, आपके कारण मेरे डिपॉजिट आत्महत्या कर जाए तो आपकी जिम्मेदारी, क्योंकि आपने हमारे गुडविल को पूरा डाउन कर दिया है। और हम लोग जबरदस्त काम कर रहे थे, और ये काम अच्छा कर रहे थे कि नहीं, उसके लिए 1,000 जन से साइन करा लो अपने रजिस्टर में, उसके बाद जहां जहां बनता है वो पिटीशन लगा दो। गवर्नमेंट के जितने डिपार्टमेंट होता है, किया है आपने? नहीं किया ना, एक बार करके देखो। आज का वीडियो ज्ञान का नहीं है, कर्म का है, क्योंकि कर्म करना आपके हाथ में है। सर मैं ऐसा करूंगा तो फिर ये गवर्नमेंट मान जाएगी क्या? श्री कृष्ण भगवान को याद करो, अपना कर्म अपने सोच से सही करके दिखाओ, उसके बाद फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा श्री कृष्ण भगवान तय करेंगे, राइट। अच्छा, सॉल्यूशन तो कुछ बताया नहीं सर आपने वीडियो में, सॉल्यूशन बहुत सारा है, लेकिन आज ये रिकॉग्निशन का टाइम है, प्रोसीडिंग का टाइम है। आपको प्रोसीड करने में कोई मदद चाहिए, जानकारी में कोई मदद चाहिए, और एक और चीज बता दूं, हम लोग बहुत बड़ा एसोसिएशन भी लेकर आ रहे हैं, जिसमें जितने छोटे छोटे एसोसिएशन है वो सारे एसोसिएशन को हम लोग अपने साथ में ले लेने वाले हैं, और पूरे भारत में निधि कंपनी को इतना जबरदस्त, इतना पावरफुल बनाएंगे कि गवर्नमेंट भी देखेगी कि शानदार ये एसोसिएशन है और शानदार ये बिजनेस है, और इसको हम लोगों ने अभी तक अछूता छोड़ के रखा। एक ही कारण है, कोई भी ढंग से आज तक बात नहीं किया, खाली एसोसिएशन नेतागिरी के लिए खोल के रखे, काम के लिए नहीं है। अब हम सही रास्ते पे चलेंगे, और जो भी गलत रास्ते पे है वो भी गलत नहीं है। श्री कृष्ण भगवान बोले हैं हर कोई का कर्म देखो, व्यक्ति गलत नहीं होता। तो आप सबको भी जोड़ने की मैं प्रयास जरूर करने वाला हूं, बने रहिएगा मेरे साथ, वीडियो को शेयर करिए, फिर से बता रहा हूं, आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।